जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। दोस्तों, आज कुछ मुद्दा स्पेशल है। एक खबर अमर उजाला में छपी है जिसको लेकर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ में। मेरे बराबर में आप देख सकते हैं। उस खबर को देखकर मुझे असमंजस हुआ कि जो इस समय की जो मेन अपडेट है कर्मचारियों को लेकर, अमर उजाला एक बहुत बड़ा अखबार है जिसको देश में जगह जगह सब जानते हैं। उसमें जो खबर थी वो बहुत ही स्पेशल थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर जरूर करनी चाहिए। अगर आप अपनी पेंशन को लेकर या जो देश में अब अंतरिम बजट जो पेश होने वाला है संसद में, उसको लेकर कुछ अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आप इस खबर को अंत तक देखना, वरना आप वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे मुद्दे मैं आपके सामने रखने वाला हूं जो कि आपके लिए बेनिफिट वाले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, ताकि ये छोटी सी जानकारी हर एक उस इंसान के पास पहुंच सके जो इस समय की मेन अपडेट जानना चाहते हैं कि अब अंतरिम बजट है क्या। ये है पार्ट 1। पार्ट जैसे जैसे इसमें और अपडेट आता जाएगा, मैं इसको डेली अपलोड करूंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखना। चलिए बात करते हैं। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में ओपीएस एनपीएस को लेकर सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। यह तय है कि केंद्र सरकार ओपीएस बहाली नहीं करेगी, लेकिन एनपीएस को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने पर मसौदा किया जा रहा है। एनपीएस में जमा हो रहे हैं कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा। इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे ही मुद्दे मैं पूरी वीडियो में उठाने वाला हूं, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लेकर बहुत जल्द अंतरिम फैसला लेने जा रही है। जानकारों की माने तो 6 दिन के बाद ही यही तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे या एनपीएस के दायरे में जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के टकराव से बचने का रास्ता निकाल लिया है। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में ओपीएस एनपीएस को लेकर स्पष्ट अपनी रणनीति साफ कर सकती है सरकार। अब जो मसौदा है वो क्या है? ये तो तय है कि केंद्र सरकार ओपीएस बहाली नहीं करेगी, लेकिन एनपीएस को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने का मसौदा सामने आ सकता है। एनपीएस में जमा हो रहे कर्मचारियों को 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा, इसमें बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही पुरानी पेंशन में जिस तरह से गारंटीकृत शब्द कर्मियों को एक भरोसा देता है, कुछ वैसा ही एनपीएस में भी जोड़ा जा सकता है। डीएडीआर को दोबारा से बढ़ोतरी होने पर एनपीएस में उसका आंशिक फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। इस पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकाल हड़ताल करने की चेतावनी दी। कर्मचारी संगठनों को धैर्य जब जवाब देता हुआ दिखाई पड़ा, तो केंद्र सरकार कर्मचारी संगठनों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक भूख हड़ताल की। मकसद सरकार को चेताना था कि नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने भूख हड़ताल के अंतिम दिनों को चेतावनी दे दी थी कि ओपीएस बहाली के लिए अब कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सरकार हमें अनिश्चितकाल हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। देश में अगर 1974 की रेल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। जल्द ही सभी कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में देश भर से होने वाले अनिश्चितकाल हड़ताल की तिथि तय होगी। हड़ताल की स्थिति में ट्रेनें व बसों का संचालन बंद हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के दफ्तरों में कामकाज भी नहीं होगा। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में रेल हड़ताल हुई थी। उस वक्त कहा गया था कि सरकार अगर कर्मचारी की मांग को पूरा करती है तो उस पर मुश्किलों से 200 करोड़ रुपए का खर्च होगा, लेकिन सरकार को हड़ताल तोड़ने के लिए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ा था। इसके बाद रेल कर्मियों में असंतोष फैल गया। वहीं वह हड़ताल 8 मई 1974 को प्रारंभ होकर 27 मई 1974 को चली थी। इस दौरान रेल से सारा कामकाज ठप हो गया था। हजारों लोगों को जेल जाना पड़ा, अनेक लोगों को नौकरियों से हद होना पड़ा। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि हमने सरकार के समक्ष कई बार आग्रह किया कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, गारंटी सरकारी कर्मियों को बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना खत्म करे और परिभाषित एवं गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाली को मंजूरी दे। इसके लिए समय समय पर ज्ञापन भी सौंपे गए। कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। दिल्ली में सरकारी कर्मियों की कई रैलियां हो चुकी हैं। इनमें केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इतना कुछ होने पर भी केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है, कर्मचारियों को स्ट्राइक के लिए मजबूर कर रही है। मिश्रा ने कहा कि कोविड में हमने हजारों गाड़ियां चलाई थी, हमारे 3000 कर्मी शहीद हुए, हमने 400 से अधिक रेल कर्मचारी मारे गए। क्या कोविड में कोई एमपी एमएलए शहीद हुआ? अब धरना खत्म है,
हम हड़ताल पर जाएंगे। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि 1974 की रेल हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मौजूदा सरकार ऐसी नौबत न लाए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसा किसी भी संशोधन के आंदोलन के खिलाफ नहीं है। कर्मचारी को गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी, नेता या संगठन सरकार के एनपीएस के संशोधन के प्रस्ताव के सहमत है तो 2004 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएंगी। एनपीएस एक डस्टबिन की करोड़ों कर्मचारियों को 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्री की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। रिपोर्ट पेश होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। इससे कर्मचारियों को कोई मतलब नहीं है। वही वजह कमेटी ओपीएस लागू करने के लिए नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार करने के लिए गठित की गई है, क्योंकि कई कर्मचारियों को ये मत है कि ये जो कमेटी है वो पुरानी पेंशन योजना में बदलाव करने के लिए किया गया है, जबकि ये उसके विपरीत है। वो केवल एनपीएस को गठित करने के लिए किया गया है या उसमें कुछ सुधार या संशोधन करने के लिए गठित की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी पेंशन और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या तकरीबन 10 करोड़ के आसपास बैठती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन जब विभिन्न राजनीतिक दलों के संपर्क कर रहे हैं, अगर वे कर्मचारियों की मांग मान लेते हैं तो 10 करोड़ को वोट को समर्थन उस राजनीतिक पार्टी को जाएगा जो उनके पक्ष में बोलेगा। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में है। केंद्र सरकार एनपीएस में ही ओपीएस जैसा कुछ प्रावधानों को शामिल कर सकती है, जैसे रिटायरमेंट पर मिली बेसिक सैलरी का एनपीएस से 40 से 45% बतौर पेंशन देना पर विचार हो सकता है। ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो केवल बातें ओपीएस को ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? क्योंकि मैंने केवल वही आपको बताया है जो कि आज की मेन अपडेट है। हर वो मुद्दा या हर वो खबर जो कि आपके काम की होगी मैं अपने चैनल पर अपलोड जरूर करता हूं। और लास्ट में या अंत में आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी हो तो आप उन 1% आदमियों में से हो जो कि अपने जीवन को लेकर बहुत अहम है। जो सब्सक्राइब के बराबर में आपको ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे परमानेंट फैमिली मेंबर बन सकते हैं। यूट्यूब से आपको परमानेंट फैमिली मेंबरशिप मिल जाएगी। और जो लाइक से तीसरे नंबर पर आपको थैंक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप थैंक्स भी दे सकते हैं जैसी वीडियो आपको लगी हो। और मेरे जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही मुद्दे हमेशा मैं उठाता रहूँगा। बस आप अपना प्यार इस चैनल के लिए बनाए रखना। और मैं डेली अपलोड करता हूँ कर्मचारियों से संबंधित ऐसी खबरें जो कि कर्मचारियों के पक्ष में होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि छोटी सी जानकारी हर एक उस इंसान के पास पहुंच सके जो इस समय की मेन अपडेट जानना चाहता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 2 देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।